बैग, ये जैकेट, बंजी कॉर्ड, बालाक्लावा और ये ना हेलमेट विद गोप्रो। आप तो देख के समझ ही गए होंगे कहीं निकलने की तैयारी है। चलिए बताते हैं बाइक पे। एग्जैक्ट सुबह के 6:10 हुए हैं और डाल्टनगंज से निकल चुके हैं। देखते हैं आज कितना कवर होता है, कोशिश रहेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूं। और मैं जा रहा हूं, आपको बता दूं मैं जा रहा हूं यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली, और दिल्ली से फिर लद्दाख राइड होने वाली है। मज़े तो हो सकता है कि मेरे को दिल्ली में ज्वाइन करे वन ऑफ माई फ्रेंड। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बहुत गर्मी लगी भाई रेडी होने में यार। एक्चुअली हो रही है बारिश और जस्ट निकले अभी 2 किलोमीटर चले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं कहीं पे रुक के ना अपना गोप्रो बंद कर लूँ, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता नहीं है जब आप इसमें माइक कनेक्ट करते हैं। कहीं ये ख़राब ना हो जाए फिर पूरा ट्रिप ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मैं कहीं रुकता हूँ और थोड़ा सा लगेज भी एडजस्ट करना है और रेन लाइनर पहन लेता हूँ, क्योंकि पैंट तो खैर मैंने 2 रेन लाइनर लिए हुए हैं और इनकेस ज़रूरत पड़ेगी तो तीसरा भी ले लेंगे। बट ठीक है, हाँ रुकता हूँ कहीं पे, क्योंकि दिल्ली अभी बहुत दूर है मेरे भाई। मैप मैंने नहीं लगाया, रास्ता मुझे पता है। अराउंड 1000 किलोमीटर है यहाँ से। लगाऊंगा आगे चल के जब बारिश बंद होगी। अभी फ़ोन वोन मैं डैमेज नहीं करना चाहता। देख रहे हो बाइक की हालत कैसी हो रखी है। आप तो 300 किलोमीटर राइड करने के बाद यहाँ पे रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट हो गया अपना, यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम लोग रुके थे कुछ खाने के लिए। कंटिन्यू 300 किलोमीटर बारिश आई और कंटिन्यू भगाते रहे। अभी बनारस क्रॉस कर चुका हूँ, अराउंड 60-70 किलोमीटर बनारस से आगे हूँ बनारस क्रॉस करने के बाद। और भाई साहब इतनी बारिश हुई, मतलब क्या बताऊँ, ऐसी हालात हो गई। मैंने जो गोप्रो रखा अपने होम टाउन से निकलने के बाद तुरंत, उसके बाद तो मैंने ऑन ही नहीं किया, उसको निकाला ही नहीं। कंटिन्यू बारिश। नेक्स्ट स्टॉप इलाहाबाद पे रहेगा। यहाँ पे रुक के मैंने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया और पानी वानी पी लिया, क्योंकि बारिश में कंटिन्यू कहीं रुकने का मन नहीं कर रहा था। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश। तो 300 किलोमीटर कंटिन्यू बारिश में ही राइड किया मैंने अभी तो। और मौसम तो सही लग रहा है अभी फ़िलहाल। देखते हैं कब तक मौसम साथ देता है। यहाँ से इलाहाबाद 110 किलोमीटर, 318 किलोमीटर कानपुर और 786 किलोमीटर दिल्ली। तो वी आर ऑन हाईवे फाइनली। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया 1 घंटे का, और अगर ऐसा मौसम रहा तो मज़ा आ जाएगा। कुल मिला के बात यही है, बस मौसम साथ दे दे फिर तो मज़े ही मज़े हैं। 100 किलोमीटर इलाहाबाद है, 110 किलोमीटर यहाँ से। एक ही स्ट्रेच में खींच दूंगा। वेदर फोरकास्ट मैंने चेक नहीं किया, बादल तो छाए हुए हैं, बट देखते हैं कहाँ तक ऐसे मिलता है। भाई साहब, और अराउंड 280 किलोमीटर या तो वही ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। बारिश की वजह से बुरा हाल हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि इलाहाबाद से एक्सप्रेसवे ले लूँ या हाईवे पे चलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
अभी नया जो गंगा एक्सप्रेसवे बना है वो है, बट उस पर टोल बहुत ज़्यादा है। 1300 रुपये का टोल है बाइक का। जगुआ विलेज। और अगर हाईवे लेता हूँ टोल बच जाएगा मेरा, बट इन केस अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर मेरे को स्टे करना पड़ेगा। वैसे मैंने स्टे का सोचा नहीं है, बट फिर भी अगर बॉडी जवाब दे दे तो स्टे तो करना पड़ेगा ना। ज़बरदस्ती तो खींचूंगा नहीं मैं। और एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा सुबह के 5 बजे, मतलब फुल नाइट अभी दिखा रहा है यहाँ से। तो लगभग अभी इलाहाबाद से हम लोग 20-30 किलोमीटर पीछे हैं। और ये देखिए नज़ारे, अच्छा सा टाउन है, छोटा सा। और मौसम तो साथ दे रहा है अभी, तो बहुत बुरा हाल था उधर। और मैंने ग्लव्स भी सुखा लिया, गीला हो गया था। मज़ा आ रहा है राइड करने में। सोलो राइड का यही तो मज़ा है यार, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं, मस्ती से चलते रहो, जहाँ मन वहाँ रुको, कोई इशू नहीं है। बट ये आउटर भी देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा शहर है। ज़्यादा तेज़ मैं भगा नहीं रहा हूँ, 80-90 वही चल रहा हूँ मैं। अरे भाई ये बारिश तो मतलब परेशान कर रखा बारिश ने यार। फिर से बारिश आ गई, क्या करूं मैं। और अभी मैं फ्लाईओवर पे हूँ, अब नीचे जाऊंगा तभी तो। भाई साहब तो बुरा हाल हो गया यार। मेरे को रुकना पड़ेगा कहीं, पता नहीं कितना लंबा फ्लाईओवर है ये। दिख गया मैं, देखता हूँ कहीं छुपता हूँ। यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ पे। यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। फाइनली बारिश रुक गई और हम निकलते हैं फिर यहाँ से। तो भाई साहब इतनी गर्मी लग रही थी। यहाँ से मेरे को लेना है एग्जिट और पकड़ना है एक्सप्रेसवे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी भी, और ये लगी रहेगी। मैंने पता किया पूरे दिल्ली तक यही हालम है, यही हाल है। ऐसी कंटिन्यू बारिश हो रही है। चलो धूप देखने को मिल रही है। बारिश में ना यार टाइम बहुत ख़राब होता है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, टाइम ख़राब होता है। धूप भी है बारिश भी है, वाह कॉम्बिनेशन। ये पता नहीं आज का टोल नंबर 5वां या 6ठा ऐसे कुछ है। इलाहाबाद क्रॉस करेंगे, बाईपास करेंगे इलाहाबाद को, और शायद इधर से ट्रैफिक भी थोड़ी कम मिले, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही कम मिली थी ट्रैफिक इस रोड में।
चलो, बड़ा सीनिक रोड है, अच्छा रूट है ये। ये दिक्कत है ना, ये उल्टा जो आते हैं ना लोग, ये कर देते हैं काम खराब। हाँ, थोड़ा सा सुकून मिला, हवा लगी। उमस थी यार, बारिश के साथ साथ उमस, मैं भीग गया गर्मी में। मौसम है यार, बस बारिश ना हो फिर मज़ा आ जाए। इस रोड पे पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत भगाया था। यार ये बारिश ना हो, नहीं तो ऐसे में फंस जाऊंगा मैं, कहीं भी रुकने की भी जगह नहीं है। फुल ग्रीनरी है यार, बहुत खूबसूरत लगता है ये रूट मेरे को, बहुत ही खूबसूरत है। रोड भी उतना ही है माशाल्लाह है, विंड बहुत है, हवा बहुत तेज चल रही है। 700 किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली बाबू, इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। अभी कहाँ, अभी तो 400 किलोमीटर चले हो, अभी आधा भी नहीं हुआ है। बाय गॉड, बट ट्रैफिक वाला एरिया ख़त्म हो गया। ट्रैफिक मिलेगा यमुना पे, यमुना एक्सप्रेसवे जैसा ही है ये भी, ऐसा ही तो है यमुना एक्सप्रेसवे। भगाते चलो, भगाते रहो, फुल मज़े आ रहा, फुल मज़े। क्या करवी रोड है, क्या शानदार रोड है यार, मस्त है, और मौसम भी मस्त है, एक नंबर मौसम। फाइनली भैया सारा कुछ भीग गया, बिल्कुल गीले हो चुके हैं, और अभी सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर चले हैं। अभी लगभग 500 किलोमीटर और बचा हुआ है, जो कि मुझे इसी पे चलना है। ये है आपका गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि इलाहाबाद से स्टार्ट होती है। नई एक्सप्रेसवे बनी है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ठीक है यार, नाइट स्टे करने से अच्छा है कि वहीं पहुंच के ही स्टे किया जाए। और निकला तो मैं था घर से अकेले, बट 2 राइडरों का ग्रुप मिल गया मुझे। ग्रुप में इसलिए कह रहा हूँ कि 2 बाइक है और 4 लोग हैं, जो कि आगे निकल गए। मैं कैमरा लगाने लगा, देखा कि बारिश अभी नहीं है और मौसम थोड़ा साफ लग रहा है। इनकेस अगर बारिश हुआ तो फिर से ब्लॉगिंग बंद करना पड़ेगा। आपको तो पता है कि गोप्रो जब माइक लगाते हैं तो वाटरप्रूफ नहीं रहता है, और पता नहीं विंड नॉइज़ कैसी आ रही है। विंड कि इतने बार निकाला और लगाया है ना, सारा सेट सब बेकार हो गया है। और भगा रहे हैं 100 प्लस, 120 की स्पीड लिमिट है, बट अपने को 120 नहीं चलना है। वो मैं थोड़ा सा भगा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे जो साथ के हैं वो आगे निकल गए हैं। भाई लोग मुझे मिले हैं, वेस्ट बंगाल से हैं वो लोग, मुझे लगता है कि काफ़ी आगे निकल चुके हैं। पकड़ते हैं उनको तेज़ी में, उनको साथ फ्यूल लेना था, तो अगर पंप पे होंगे तो मिल जाएंगे मुझे। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा चार्ज कर रहा हूँ मैं फ़ोन को भी। देख रहे हो रोड कितनी खूबसूरत बनी है, बस गड्ढे वड्ढे ना हो यार। क्योंकि आजकल नए एक्सप्रेस में गड्ढे आ जा रहे हैं। थोड़ी बम्पी तो है, पर ठीक है।
एक का नाम इमरान है, एक जाहिद है, और मुझे नाम मैं भूल गया। तेल ले लिया आप लोगों ने? अच्छा, तो अभी मैं हूँ गंगा एक्सप्रेसवे पे, जो कि इलाहाबाद से बनी है, नई एक्सप्रेसवे है। अराउंड यहाँ से 500 किलोमीटर आपका दिल्ली बचा हुआ है, और लगभग 100 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। तो निकलते हैं यहाँ से। और ये रहा एक्सप्रेसवे, काफ़ी शांत है, बहुत कम इस पे ट्रैफिक है। मैं निकला था घर से सोलो, ये भाई लोग मिल गए रास्ते में। अब हो सकता है इन्हीं के साथ मेरा राइड कंप्लीट हो, नया ग्रुप बन गया। और ये 6:28। और आज तो सनसेट देखने को मिला नहीं, अगर सनसेट देखने को मिला होता तो एक नंबर हो जाता भाई, एक नंबर इसको बोलते हैं। ये हैं हमारे भाई लोग। अब मैं उतारूंगा शूज। अभी मैं हूँ गंगा एक्सप्रेसवे पे, और मेरे साथ के जो थे वो निकल गए। अराउंड आज 554 किलोमीटर कवर हुआ है अभी तक। भाई साहब देख रहे हो, भगा रहे हैं लोग। और ये देखो अपनी शानदार व्यू और शानदार नज़ारे। 554 किलोमीटर हुआ, और अभी निकलूँगा यहाँ से। ऑलमोस्ट 1 बज जाएगा दिल्ली पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अभी काफ़ी बचा हुआ है, 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट बचा हुआ है। तो मान के चलो 5 घंटा और लगने वाला है, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:30। तो फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये रहा कुछ नज़ारे, बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका है। ओहो हो। और ये रही अपनी बाइक। चलते हैं फिर, निकलते हैं। अरे चलें। Disconnected. फुल कर दो। कितना हो गया? 996। फोन पे हो जाएगा ना? हो गया। Connected.
चंबल 60, मेरठ 169, बट हमें 169 नहीं चलना है इसमें। बड़ा अच्छा लगा साइडलिंग करके। एक और बात, ये डाल्टनगंज का फर्स्ट व्लॉग है, या ये कह लीजिए कि कोई फर्स्ट राइडर है जो नॉन स्टॉप डाल्टनगंज से दिल्ली। अनबिलीवेबल। किसी चीज़ को करने की अगर ठान लो तो काम छोटा हो जाता है। इतना बड़ा टास्क जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, किसी को अगर कह दो कि डाल्टनगंज से दिल्ली नॉन स्टॉप तो कोई बिलीव नहीं करेगा। लोगों के लिए मैजिक से कम नहीं है। एक्सप्रेसवे तो नया, बट बिल्कुल अंधेरा रहता है इस पर, घूप अंधेरा। स्ट्रीट लाइट तक नहीं है इसमें, जो कि होना चाहिए था। हो जाए बस, दिल्ली आसान हो जाएगा। भाई दबे वैसे भी आसान ही हो गया है अब तो। 12:15 बज चुके हैं और टोल प्लाजा आ गया है। ओ भाई साहब, यहाँ लगेगा पैसे, यहाँ लगेंगे पैसे। क्या खूबसूरत टोल प्लाजा है भाई, एक नज़र देख तो लो। क्या ही शानदार, अद्भुत, अद्भुत है ये, अद्भुत। यहाँ रुकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे जस्ट एग्जिट करने वाला है यहाँ से। ये रही बाइक, और ये देखो टोल प्लाजा, कितना खूबसूरत टोल प्लाजा है। देखो ये देखो, है ना, बिल्कुल। भाई कितनी तेजी में गया ये है हाईवे जो कि एंड होने वाला है फाइनली। बोर हो गया मैं, बोर हो गया इस पे। और ये देखो बाइक आया, ये देखो ये पूरी बैंड बज गई है इसकी, बैंड। कल दिन में दिखाता हूँ मैं कैसे बैंड बजी है। ये देखो, फूड कोर्ट है क्या? चलो देखता हूँ फूड कोर्ट अगर होगा तो। बिल्कुल सन्नाटा हो गया, रात के 12 बज रहे हैं। ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात। आप लोगों को मज़ा आ रही है नहीं आ रही? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी ऐसे कंटेंट लेके। गंगा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। कंप्लीट हो गए इस राइड के। और अभी अचानक से मैंने देखा तो 1000 किलोमीटर हो गए आज के कंप्लीट। अभी आ रही थी हल्की नींद, मैंने ले लिया ब्रेक में मस्त चाय और पेटीज खाया।
और एक इलेक्ट्रल पाउडर डाल के पिया 1 लीटर पानी। बिल्कुल फ्रेशन अप हो गए हैं। 84 किलोमीटर इस हाईवे पे, जो कि मैं दिखा के थक गया और आप देख के थक गए। मैं चला के थक गया इस पे। और 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट एग्ज़िट करने के बाद दिल्ली इंटर किया नहीं हूँ और स्मेल आने लगी गंदगी की, बहुत बुरी स्मेल। अभी हापुड़ में भी, हापुड़ से पहले हूँ 6 किलोमीटर यहाँ से हापुड़ है, उसके बाद 60 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है। और स्मेल इतना गंदा अभी से आ रहा है, क्या बताऊँ। नीचे कुछ तो है। ये प्लांट है, ये फैक्ट्री गाज़ियाबाद से बाहर है ना। अच्छा, ये प्लांट नहीं है, ये तो कुछ और ही है। मैरिज हॉल टाइप का लग रहा। मैरिज हॉल है भाई साहब। साइड से देखा लग रहा प्लांट है, कुछ मशीनें रखी हैं पुरानी कबाड़े वाली। पैर की मेरी बैंड बज गई है। बहुत दूर है भाई गुरुग्राम। उसका अंदर साइड में हम लोग खड़े हैं, मतलब रोड में ही दिखेंगे। आप टोल टैक्स पार करके ठीक है, देखिएगा जो पान दुकान आएगा, ज्यादा स्पीड मत जाइएगा। ठीक है, ठीक है, 100 से 200 मीटर पेट्रोल पंप पार करके माया साइड में खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। ये देखो गुड़गांव की ऊंची ऊंची इमारतें। तो कल ये हुआ कि रात को हो रही थी बारिश बहुत ज़्यादा, और इस चक्कर में बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई गोप्रो की, और गोप्रो भी निकाल के रखना पड़ा। जब दिल्ली एंटर हुए तो फिर लगाया, उस वापस से कैमरा सेटअप किया मैंने, बट फिर से दोबारा वैसे ही बारिश। मैंने छोड़ दिया कैमरा क्योंकि ट्रैफिक होती है, आप रुक के निकाल नहीं सकते। और उसी में बैटरी भी डाउन हो गई, तो कुछ समझ में नहीं आया कि ब्लॉग कैसे एंड करूं। भीगते भीगते कैसे पहुंच गया मैं यहाँ पे। तो अभी हूँ मैं गुड़गांव में। नेक्स्ट यहाँ से शायद आपको पता हो या आप गेस कर रहे हो, तो आप जो गेस कर रहे हैं तो वही का प्रोग्राम है। देखते हैं, हो सकता है कोई और ज्वाइन भी करे साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट व्लॉग आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, जो अगला डेस्टिनेशन है वहाँ तक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सेफ राइड।